जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सबकी तैयारी बहुत अच्छे से हो चुकी होगी। कल आपका एग्जाम है। आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक। कल के लिए आपको अच्छे से तैयार होके जाना है और कॉपी में बहुत ही सुंदर सुव्यवस्थित ढंग से लिखना है, जिससे कि नंबर आपको बहुत अच्छे से मिल सके। नंबर लेना आपके ऊपर है कि आप कितने नंबर लेना चाहते हैं। जितने अच्छे ढंग से आप कॉपी लिखेंगे, जितने अच्छे ढंग से आप प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, उतने ही अच्छे आपको नंबर मिलेंगे। इसके पहले की वीडियो में मैं हिंदी मीडियम की कॉपी आपसे शेयर कर चुका हूं। मेरिट होल्डर जो हैं टॉपर 2024 के, उनकी कॉपी शेयर कर चुका हूं और अब मैं शेयर कर रहा हूं आपसे इंग्लिश मीडियम की कॉपी। ध्यान रखिएगा, आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना। दो तीन चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जिनके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूं। पूरे 3 घंटे आपको एग्जाम हॉल में बैठना है, उसके पहले नहीं निकलना है। पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, आपसे बने या ना बने। जो बन रहा है उसको शुरू में कीजिए, जो नहीं बन रहा है उसको बाद में कीजिएगा, लेकिन कीजिएगा जरूर। उससे रिलेटेड जो चीजें आपसे बनती हैं वो लिखिए। 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, जो लिख सकते हैं, जितना लिख सकते हैं वो लिखिएगा, क्योंकि टीचर उस 5 लाइन में सिर्फ एक शब्द ढूंढता है कि कौन सा शब्द सही मिल जाए और मैं इसको नंबर दे दूं। कोई भी टीचर नंबर काटना नहीं चाहता। लेकिन जब आप लिखेंगे ही नहीं तो नंबर कहां से मिलेगा आपको। मैं लगभग 20 साल से बोर्ड की कॉपी चेक कर रहा हूं और हम सब की टेंडेंसी यही होती है कि बच्चा कुछ तो लिखे। यदि आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो आप उसका आंसर सोचकर, समझकर, उससे रिलेटेड बहुत सारी चीजों को मिलाकर लिखेंगे तो ऐसा नहीं है कि उसमें एक या दो शब्द सही न मिल जाएंगे, और वो एक या दो शब्द जो सही होंगे वही आपको आधे या एक नंबर दिलवाएंगे। और इस तरह से यदि आप 5, 6, 7 क्वेश्चन छोड़ रहे हैं तो 4, 5 नंबर तो आपके वैसे ही बढ़ गए। इसलिए कोई भी क्वेश्चन छोड़िएगा नहीं। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये लास्ट में अटेम्प्ट कीजिएगा। शुरू में आपसे जो बन रहा है वो आप लिख लीजिए। उसके बाद क्या करेंगे, आपको क्या करना है, आपको जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है उनको आपको अटेम्प्ट करना है, वो जरूर कीजिएगा। चलिए अब कॉपी देखें और कॉपी देखते हुए कुछ डिस्कशन करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1, चूज द करेक्ट आंसर। देखिए कितने सही ढंग से लिखा गया है। चूज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 1, आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। फिर 1 2 3 4 5 6 इन्होंने लिख दिया है। एक एक लाइन छोड़ा है। आपको भी यही करना है, एक एक लाइन छोड़ना है। एक पेज पे ऑब्जेक्टिव, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम, ट्रू फॉल्स, या 1 वर्ड 1 सेंटेंस में आंसर, ये सब आपको एक एक पेज में ही करना है। ये पेज नंबर 2 में देखिए इन्होंने क्वेश्चन नंबर 1 को किया, आपको भी यही करना है। पेज नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 2 इन्होंने किया। जो कट जाए, गलत हो जाए तो इसको काट दीजिए, उसके आगे सही लिख दीजिएगा। इस तरह से आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 3, ट्रू फॉल्स, लाइन छोड़िए और इसके बाद ये देखिए ये लाइन खींची हुई है, ये लाइन भी आप खींच सकते हैं, कॉपी अच्छी लगेगी। लेकिन ये स्टार्टिंग में मत कीजिएगा, जब आपके पास लास्ट में समय बचे तब कीजिएगा। पहले तो क्वेश्चन आंसर पे पूरा फोकस। ये क्वेश्चन नंबर 4, मैच द कॉलम। मैच द कॉलम में आपको ध्यान रखना है, इधर ये क्वेश्चन, इसका आंसर सही जो होगा वो इधर लिखना है। आपको इस तरह से जिग जैग नहीं बनाना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ आंसर ये वाला पार्ट लिख देते हैं, ये वाला पार्ट नहीं लिखते हैं। पूरी तरह से गलत है, आपको दोनों लिखना है और दोनों आमने सामने लिखना है। ऐसा नहीं करना है कि ब्रोमीन यहाँ लिखा और इसका आंसर है यहाँ लिख दिया, उसके बाद फिर यहाँ लाइन जोड़ रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, ये नहीं करना है। ये वाला जो सिस्टम है ये आपको नहीं करना है कि ये यहाँ से इसको जोड़े, फिर यहाँ से इसको जोड़े, इसको यहाँ से यहाँ लाए, ये नहीं करना है। जैसा ही किया हुआ है इसी तरह से आपको लिखना है।
क्वेश्चन नंबर 5, वन वर्ड आंसर। वन वर्ड आंसर भी इस तरह से लिखना है। दो कलर का पेन आप यूज कर सकते हैं, ब्लू और ब्लैक। ब्लैक से आपको पॉइंट्स, हेडिंग डालने हैं और ब्लू से आपको लिखना है। ये देखिए, इनका आंसर ये नेक्स्ट पेज में चला गया। तो आप ध्यान रखिएगा नेक्स्ट पेज में आपका आंसर ना जाए, कोशिश कीजिएगा कि एक ही पेज में आपका आंसर आ जाए। कम से कम जो ये वन सेंटेंस वाले हैं ये तो आ ही जाएंगे। ऑब्जेक्टिव, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स सब एक एक पेज में आ जाएंगे। उसके बाद जो 2 नंबर वाले क्वेश्चन हैं इनको आपको क्या करना है, इन्हें आपको एक पेज में दो दो करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 कर लीजिए, एक पेज पे ये लाइन खींचिए। इस तरह से मतलब व्यवस्थित आपको लिखना है। देखिए इनको फुल मार्क्स मिले हैं, ये जो क्वेश्चन इन्होंने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 7, ये इन्होंने डायग्राम बनाना है। डायग्राम आपको बनाना है पेंसिल से, पेन से मत बनाइएगा। ये नेक्स्ट पेज में आ गए, ये नहीं आना है। देखिए ये आपको यहाँ इस चीज का विशेष ध्यान रखना है कि आपका कोई भी आंसर नेक्स्ट पेज में नहीं जाना चाहिए। आपका हर एक आंसर उसी पेज में रहना चाहिए। यदि नेक्स्ट पेज में जाने वाला है तो आप उस पेज में लिखिए ही मत, छोड़ दीजिए, पीटीओ करके आगे बढ़ जाइए, नेक्स्ट पेज में चले जाइए। एक पेज में आप एक क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए, लेकिन आपके क्वेश्चन का आंसर नेक्स्ट पेज में नहीं जाना चाहिए। ये पूरी कोशिश कीजिएगा, और यदि चला जाए तो फिर क्या कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ये देखिए, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहाँ आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का ये जो लॉज हैं ये लिखना है दो। साथ ही ध्यान रखिएगा जो क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन में चित्र है, डायग्राम है, तो वो जरूर बनाइएगा, छोड़िएगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ये देखिए एक पेज पे लिखा है, इन्होंने यहाँ लिख दिया पीटीओ। आपको भी यही करना है, एक में एक, और यदि दूसरा आ रहा है तो लिखिए, नहीं आ रहा है तो नेक्स्ट पेज में जाइए पीटीओ करके। क्वेश्चन नंबर 11, ये पूरा एक पेज है। क्वेश्चन नंबर 12, फिर इन्होंने पीटीओ लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, एक पेज पे एक क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, ये भी सिंगल पेज पे है। क्वेश्चन नंबर 15 सिंगल पेज पे है। क्वेश्चन का आंसर बहुत सोच समझ के लिखिएगा, अच्छे से लिखिएगा, जो पूछा जा रहा है वो लिखिएगा, और उसके बारे में आप जो जानते हैं वो बहुत ही अच्छे ढंग से लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, ये 17, क्वेश्चन नंबर 18, ये देखिए क्वेश्चन है और क्वेश्चन के साथ इन्होंने डायग्राम भी बनाया है। तो आप भी ध्यान रखिए कि डायग्राम आपको बनाना है। यदि क्वेश्चन के साथ आंसर में आप डायग्राम बनाएंगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। इन्होंने कट किया है और कंटिन्यू लिख दिया है, मतलब अभी आगे और है। ये क्वेश्चन नंबर 19, ये देखिए ब्लैक से हेडिंग, एक लाइन छोड़ा, दूसरे पॉइंट में फिर ब्लैक से हेडिंग, फिर एक लाइन छोड़ा, फिर ये। तो लाइन छोड़ना बहुत जरूरी है, इससे कॉपी जो है व्यवस्थित दिखती है। ये डायग्राम न्यूरॉन का, उसका उसके साथ एक और क्वेश्चन था, उसका आंसर। ये न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल नेक्स्ट पेज में, ये न्यूमेरिकल का लास्ट, और फिर ये क्वेश्चन नंबर 22। ये क्वेश्चन नंबर 22, 22 के बाद 23 यहाँ लिखा। यहाँ नहीं आने वाला था इसलिए इन्होंने क्या कर दिया, कंटिन्यू कर दिया। तो आप भी ध्यान रखिएगा। ये 23
डायग्राम जो भी आए सिंगल वो एक पेज पे ही बनाइएगा, उस पेज में और कोई भी क्वेश्चन आंसर आपको नहीं लिखना है। इस तरह से आपका ये इंग्लिश मीडियम की जो कॉपी है वो कंप्लीट हुई। कॉपी को बहुत अच्छे से देखिएगा, इसी तरह से आपको लिखना है और बहुत अच्छे नंबर लेके आना है। कुछ चीजें शॉर्ट में फिर से बता दूं, पूरा पेपर देखना है, जो क्वेश्चन बन रहे हैं ये करते जाएं, उस पर टिक जरूर करते जाइएगा, जो नहीं बन रहे हैं उसे लास्ट के लिए छोड़ दीजिए, लेकिन लास्ट में जरूर कीजिएगा। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए जो आप ना करें। जो बन रहा है वो पहले, जो नहीं बन रहा है वो बाद में। चित्र जरूर बनाएं, किसी भी क्वेश्चन में यदि चित्र लग रहा है कि आप ये चित्र बना सकते हैं तो जरूर बनाइएगा। एक क्वेश्चन के बाद दूसरा क्वेश्चन लिखना है तो उसके बीच में कम से कम 3 लाइन छोड़ना है, 4 लाइन छोड़ दीजिए। एक पेज पे एक कर दीजिए, वो ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद नीचे ब्लैक से 2-3 लाइन छोड़ के ब्लैक से लाइन खींच दीजिएगा। लेकिन ये काम तब कीजिएगा जब आपका पेपर पूरा रिटन वर्क कंप्लीट हो जाए। लास्ट में जब आप बैठे रहें तब आप उसको कीजिएगा। इस तरह से आपको अपने एग्जाम की तैयारी करते हुए कॉपी में लिखना है।